देखिए, ये मामला 13 दिसंबर को हुआ था, जहां 40 गौ माता मृत पाई गई थी पीएमबी कॉलेज के सामने जंगल में। और इतनी बड़ी तादाद में जब गाय वहां पाई गई थी तो गौरक्षकों को एक आक्रोश था उनके अंदर कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ ये गाय आई। नहीं चलेगा, राजनीतिक कोई दबाव नहीं चलेगा। नेताओं के भी खोना प्रारंभ हो गए भाइयों। आपकी ताकत मेरी ताकत है। गौ माता की लड़ाई थी, सब भाइयों ने बड़ी जोरदारी से लड़ी। कप्तान डीएम साहब से बात चल रही थी, सारा प्रशासन शासन मौजूद था। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज हुआ तो किसके आदेश से हुआ? लाठीचार्ज होने के बाद जो थाने में बर्बरता क्रूरता शासन प्रशासन की जो रही, संतों की जटाओं पर, गौरक्षकों पर जो अधिकारियों का जूता चला, मैं जानना चाहता हूँ इन संतों की सरकार में केंद्र से लेकर राज्य तक संतों की सरकार है और ब्रजवासियों का जो मान सम्मान, इस ब्रज में अगर गाय सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगी? हमने कौन सा गलत काम किया लड़ाई लड़के? अभी खुशी की तो बात नहीं कर सकते, बाकी इतना है कि एक भाई हमारा आया है, आने की शुरुआत हमारी हुई है और संघर्ष यहाँ से आगे हमारा बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो हमारे अंदर जो ज्वाला है वो इसी बात को लेकर है कि जो हमारे महात्माओं में जो जूते मारे गए थे उसके विषय पे अभी सारे भाई बाहर निकल आते हैं तो एक मीटिंग रख के उसके आगे का निर्णय क्या लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कारागार मथुरा में। जिस प्रकार से मथुरा में 13 दिसंबर को एक मामला हुआ जिसमें पीएनबी कॉलेज के समीप गायों के अवशेष पाए गए, जिसे देख गौरक्षक बौखला गए। वहीं आज इसी मामले में एक अभियुक्त की रिहाई है जो कि पवन दुबे हैं और उनकी रिहाई के बाद में आज यहाँ सभी गौरक्षकों में एक हर्ष की लहर दिखाई दे रही है और सभी गौरक्षक उनका स्वागत और सम्मान समारोह करने में लगे हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में गौरक्षक हैं और अपने प्रिय पवन दुबे की रिहाई के बाद में आज वह उसका स्वागत सम्मान करने में लगे हुए हैं। जानेंगे उनसे क्या कहेंगे वह आज रिहाई के बाद में और इस प्रकरण के संबंध में। देखें रिपोर्ट। आज रिहाई हुई है, इससे पहले 13 दिसंबर को मामला हुआ, क्या कहेंगे? गौ माता की लड़ाई थी, सब भाइयों ने बड़ी जोरदारी से लड़ी। कप्तान डीएम साहब से बात चल रही थी, सारा प्रशासन शासन मौजूद था। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज हुआ तो किसके आदेश से हुआ? लाठीचार्ज होने के बाद जो थाने में बर्बरता क्रूरता शासन प्रशासन की जो रही, संतों की जटाओं पर, गौरक्षकों पर जो अधिकारियों का जूता चला, मैं जानना चाहता हूँ इन संतों की सरकार में केंद्र से लेकर राज्य तक संतों की सरकार है और ब्रजवासियों का जो मान सम्मान, इस ब्रज में अगर गाय सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगी? हमने कौन सा गलत काम किया लड़ाई लड़के? 25 तारीख को वही घटना अलीगढ़ में हुई जिसमें 4 गायों के लिए 3 घंटे हाईवे जाम किया गया, जबकि हमने तो लोकल रोड पर बैठे थे। उस प्रकरण में ना कोई मुकदमा लिखा गया, ना कोई कार्रवाई हुई, बल्कि इंस्पेक्टर निलंबित हुए। ये ब्रजवासियों को सोचने का विषय है, चिंता का विषय है कि ब्रजवासी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ सकते। शासन प्रशासन इतना मजबूत हो गया है कि वो मन चाहे जहाँ मुकदमा लिख दे। 3 घंटे अलीगढ़ में हाईवे जाम रहा मगर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, उसमें इंस्पेक्टर निलंबित हुआ। मगर यहाँ मथुरा में उल्टा हुआ, मुकदमा भी लिखा गया, गौरक्षकों को लाठीचार्ज भी हुआ, उसके बाद गौरक्षकों को जेल ही भेजा गया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ब्रजवासी कब तक मौन रहेंगे, कब तक एक नहीं होंगे, कब तक गाय माता के लिए नहीं लड़ेंगे? वहीं मैं एक छोटी सी चीज़ जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे प्रकरण के आप साक्षी थे तो किस प्रकार से जब प्रकरण हुआ, क्या प्रकरण था? पूरा प्रकरण सभी गौ सेवकों की मांग थी। कप्तान साहब डीएम साहब मौके पर आए, कप्तान साहब डीएम साहब मौके पर आए और वार्तालाप चल रही थी। वीडियोग्राफी भी आप पत्रकार महोदय आपके माध्यम से पब्लिक में पहुँची है। बात करते हुए कोई बिना आदेश के लाठीचार्ज हुआ और थाने में जो जूता संतों पर, जो गौरक्षकों पर, जो संतों की जटाओं पर चला,
वो 25 दिन जेल में परेशान करती रही चीज़। बाकी जेल में तो जेल भी हमारा लिए क्रांतिकारियों के लिए जेल और घर कोई अलग अलग नहीं होता। जेल में भी हमने जीर्णोद्धार, अपने भगवान का मंदिर था जेल में जिसका जीर्णोद्धार किया है, उसके काम में हम लगे रहे और अपना जेल अपना आराम से काटते रहे। वहीं आज रिहाई हुई है तो आगे किस प्रकार से गतिविधि रहेगी? मैं अभी इसको रिहाई नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी 5 गौसेवक, 4 गौसेवक, 2 हमारे गौसेवक, 2 संत और एक हमारे अध्यक्ष छाया गौतम जी भी अभी जेल में है। तो मैं अभी इसी रिहाई नहीं मानता हूँ। जब तक सभी गौसेवक बाहर नहीं आ जाते तब तक हमारी अभी रिहाई नहीं है। आगे किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे आपके द्वारा? अभी तो हमारे अधिवक्ता साथी और हमारे गौरक्षक, सभी वरिष्ठ जन, हमारे संत सभी लगे हुए हैं, जो वो आगे मार्गदर्शन करेंगे। हम तो सेवक हैं, जैसे आदेश मिलेगा उस आदेश का पालन करेंगे। पर मैं ये कह देना चाहता हूँ, गाय माता के लिए अगर हमारे प्राण भी जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है। जी आज आपके चहेते पवन दुबे की रिहाई है, क्या कहेंगे? भैया आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। आज हमारा भाई जो है जेल से बाहर आया है, जो कि एक गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहा था और उसके पीछे उसको जेल भी जाना पड़ा था। आज उसके कल जमानत मंजूर हुई थी। आज सभी भाई गौरक्षक, जितने भी मथुरा के गौ सेवा गौरक्षक हैं, सभी उसको सम्मान के साथ लेने आए हैं। वहीं क्या कहेंगे जो ये मामला हुआ है, पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मामला 13 दिसंबर को हुआ था, जहां 40 गौ माता मृत पाई गई थी पीएमबी कॉलेज के सामने जंगल में। और इतनी बड़ी तादाद में जब गाय वहाँ पाई गई थी तो गौरक्षकों को एक आक्रोश था उनके अंदर कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ ये गाय आई। तो उसी को देखते हुए जब आक्रोश उत्पन्न हुआ तो अपनी मांग को लेने के लिए वहाँ पर प्रार्थना की गई कि यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, डीएम साहब, एसएसपी साहब, वो यहाँ मौके पे आएँ और गौ माता के बारे में जानकारी हासिल करें और जो भी यहाँ दोषी हैं उनको सजा दें। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ, उल्टा गौरक्षकों के साथ लाठीचार्ज हुआ और उनको जेल भेज दिया गया। आज कम से कम 25-30 दिन बाद हमारा एक भाई बाहर आया है, अभी 5 भाई अंदर हैं। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? अपील यही करना चाहते हैं कि देखिए, गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी गौ माता की लड़ाई लड़ रहे थे। और सरकार को इस सब चीज़ों को देखते हुए मैं तो कहता हूँ सारे जितने भी इस केस में, इस प्रकरण में, जो कि 37 नामजद, 60 अज्ञात, जितने भी भाई हैं, मैं कहता हूँ कि सारे ये केस जो हैं सारे भाइयों के ऊपर से ख़त्म करे जाएं, सभी भाई इसमें रिहा करे जाएं और आगे जो भी गौ सेवा गौरक्षा से रिलेटेड काम है वो हम लोग कर सकें। जिस प्रकार से आज आपके चहेते पवन दुबे की रिहाई है, क्या कहेंगे? जी, बड़ी खुशी की बात है, हमारा एक भाई बाहर आया है। पर अभी खुशी हमको जब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे और भाई जो अंदर बंद हैं जब तक वो नहीं आ जाएं, क्योंकि हमारे लिए एक एक गौरक्षक की कीमत बहुत है, एक एक भाई की कीमत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो इसलिए अभी खुशी की तो बात नहीं कर सकते, बाकी इतना है कि एक भाई हमारा आया है, आने की शुरुआत हमारी हुई है और संघर्ष यहाँ से आगे हमारा बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो हमारे अंदर जो ज्वाला है वो इसी बात को लेकर है कि जो हमारे महात्माओं में जो जूते मारे गए थे उसके विषय पे अभी सारे भाई बाहर निकल आते हैं। तो एक मीटिंग रख के उसके आगे का निर्णय क्या लेना है, क्या करना है, उस विषय पे हम सभी लोग चिंतन करते हैं और उसके बाद में आगे की भूमिका बनाएंगे। नामजद और मुकदमा ये गवर्नमेंट का और पुलिस का काम है। पुलिस अपने स्तर से जो उसको उचित लगे वो करे और हमको जो अपने स्तर से उचित लगेगा, हम हमारे महात्माओं में जो जूते मारे गए, गौरक्षकों में जो जूते मारे गए, उसका प्रतिशोध तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही निवेदन करेंगे, आप जिस संकल्प के साथ में सत्ता आपने ग्रहण की है उस संकल्प को याद रखिए और गौ माता का रक्षा और गौ सेवकों का सम्मान और ब्रजवासियों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान आप अपने हृदय में और अपने प्रशासन से कहिए कि वो उस मर्यादा को समझें।